अगर आप एक विंडो यूज़र है और जैसे सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये एरर आता है, योर पीसी इनटू ए प्रॉब्लम, इट नीड टू बी रीस्टार्ट। अगर बार बार ये एरर आ रहा है तो हो सकता है आपका जो सिस्टम है, जो पीसी है, किसी न किसी प्रॉब्लम में है। ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए 5 आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ और इसका रीज़न भी बताने वाला हूँ कि ये आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये 2 सॉल्यूशन में ही आपका सॉल्व हो जाए, बट जो मैं लास्ट तक जो बताने वाला हूँ उससे अब क्या होगा, आपका सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा। अगर वो आप कमांड रन कर लेते हो, वो सॉल्यूशन कर लेते हो, तो आपका 100% है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, प्लस आपका जो लैपटॉप है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जो पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने न्यू हार्डवेयर अपने सिस्टम में लगाते हैं और जो वो हार्डवेयर है हमारे सिस्टम को कंपेटेबल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से भी एरर आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने हार्डवेयर अभी न्यू इंस्टॉलेशन किया हुआ है तो उसको निकाल के और चेक कीजिए। अगर ये चल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये हार्डवेयर आपके सिस्टम को कंपेटेबल नहीं है। अगर रैम लगाते हैं तो रैम का सीक्वेंस मैच कीजिए कि दोनों का रैम का जो सीक्वेंस है वो सेम है। अगर सेम रहेगा तब भी चलेगा, अगर सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा तो ये सिस्टम आपको बार बार ये एरर देगा। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, कई बार ऐसा होता है कि हम विंडो अपडेट में लगा के भूल जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट में चला जाता है, हमको पता भी नहीं रहता है और हम क्या करते हैं उसी टाइम हम सिस्टम शट डाउन कर देते हैं। फोर्सफुली इसको शट डाउन करके हम घर चले जाते हैं। जैसे हम घर से वापस आते हैं और जैसे ओपन करते हैं तो ये आपको बार बार एरर आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ये कमांड है ये रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर बटन फोर्सफुली इसको दबा के रखना है। जब तक दबा के रखना है जब तक ये प्रॉपर शट डाउन ना हो जाए। ये 30 सेकंड 40 सेकंड तक लगता है, इसको दबा के रखिएगा। जैसे इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, रीस्टार्ट होगा। ऐसे करके बार बार 2-3 बार रीस्टार्ट होगा, 4 बार रीस्टार्ट होगा। 4-5 बार के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आएगा, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिस्टम ओपन होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हुआ होगा तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके देन कंटिन्यू करके आप इसको रीस्टोर पॉइंट पे आ सकते हैं। इससे क्या होता है कि विंडो अगर हमने अपडेट कर रहे हैं और बीच में ही हमारा विंडो करप्ट हो जाता है तो एक पॉइंट बनाते हैं हम, रीस्टोर पॉइंट बनाते हैं। वहाँ पे जाके हम इसको जो पीछे हमने अपडेट किया था वहाँ से हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके केस में मेरे जैसे ये अगर रीस्टोर पॉइंट नहीं बना हुआ है तो आपको एक सेकेंड सॉल्यूशन ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ कैंसिल, क्योंकि मेरे पास रीस्टोर नहीं बना हुआ है। देन फिर से करता हूँ ट्रबल शूट पे क्लिक। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एडवांस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे एडवांस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे स्टार्टअप सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक सेफ मोड पे जाएंगे। देन यहाँ पे फिर से हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसको सेफ मोड में ओपन करने के लिए, तो सेफ मोड ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे F5 प्रेस कर सकते हैं। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, ये सेफ मोड में ओपन होगा। तो वहाँ पर हम ऐसे करेंगे, जो हमारा जो सिस्टम है जो अपडेट्स में था अगर वो करप्ट हो गया है तो वहाँ पे इसको बैक, यानी जो हमने पहले जो सिस्टम यूज कर रहे थे वहाँ पे हम जाके इसको रिस्टोर कर सकते हैं। या कई बार होता है जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं नया, उसमें हमारा सिस्टम कंपेटेबल नहीं होता है और इस वजह से भी एरर आता है, तो वहाँ से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पिन डालना है, जो आप पासवर्ड है आप पासवर्ड डाल सकते हो। मेरे सिस्टम में यहाँ पे पिन है तो मैं पिन डाल देता हूँ यहाँ पे। देन आप देख सकते हो ये सिस्टम मेरा ऑलरेडी किस में ओपन हो गया, सेफ मोड में। आप यहाँ पे देखेंगे सेफ मोड मेरा ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा जो विंडो अपडेट से हमारा, क्या विंडो अपडेट से हमको प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पे चेक करने के लिए विंडो R प्रेस कीजिए और टाइप कीजिए APPWIZ.CPL, ठीक है। देन एंटर पे क्लिक कर दीजिए।
इससे भी जा सकते हैं आप, या तो आप कंट्रोल पैनल पे ओपन करके यहाँ पे सर्च करते हैं कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू बाय पे स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे स्मॉल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप इस एरिया पे यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपका अपडेट्स का इशू था तो यहाँ पे व्यू इंस्टॉलेशन अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो अपडेट है वो कब अपडेट हुआ, और ये देख सकते हैं अपडेट वाइज जो मेरा जो अपडेट है आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, अगर इसके वजह से मुझे अगर इशू आ रहा है तो यहाँ पे ऑन इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर मेरे सिस्टम में ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो इसको मैं बैक करके फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से वहीं पे जाके मैंने सॉफ्टवेयर, अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है लेटेस्ट अभी, तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके बाद ये सिस्टम मेरा डंप देना स्टार्ट हो गया, मतलब ब्लू स्क्रीन अप देना स्टार्ट हो गया। तो उस क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ऑन इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो रुकिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर ओपन करना है। यहाँ पे विंडो की प्रेस करना है और टाइप करना है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक आपको शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन प्रेस करके आपका टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, या तो आप विंडो आइकन पे क्लिक करके सर्च पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू का ज़्यादा है कि रैम का ज़्यादा है कि इथरनेट का ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे सीपीयू का है, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्यों ज़्यादा है, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ले रहा है हमारा सिस्टम को, सीपीयू को। तो आप उस सॉफ्टवेयर को आपके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एंड टास्क पे क्लिक कर दीजिएगा, या तो आप इसको ऑन इंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ तो ये लास्ट कमांड है, लास्ट सॉल्यूशन है। इस लास्ट सॉल्यूशन से आपका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। जैसे ट्रबल शूट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर देना है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा तो आपको ये कमांड टाइप करना है, chkdsk स्पेस /f/r स्पेस c सेमीकोलन, देन यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर पे क्लिक करेंगे आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आधे घंटे 1 घंटा टाइम लगेगा, और जितने भी आपका फाइल सिस्टम में करप्टेड है वो पूरा को रिपेयर कर देगा। इससे क्या होगा, जो आपका सिस्टम का जो प्रॉब्लम आ रहा था ये 100% सॉल्व हो जाएगा। वो कमांड रन करने के बाद आपको रन करना है sfc स्पेस यहाँ पे / देन आपको टाइप करना है स्कैन नाउ, देन एंटर पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, कोई सिस्टम में जितने भी फाइल एंड फोल्डर है जो हार्डवेयर में उसको रिपेयर कर देगा और प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम सिंपल कमांड से, सिंपल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से अपनी जो BSOD यानी ब्लू स्क्रीन अपडेट जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो मुझे अभी भी बताइए, मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना के देने वाला हूँ जिससे 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।